श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत प्रसन्नता है आप सबको यहाँ देखकर। स्वागत करना चाहेंगे आप सबका श्री डाकोर धाम में। श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा गोविंद जी की, श्रील प्रभुपाद की। आध्यात्मिकता या भक्ति का प्रारंभ होता है जब हम अपने गुरुजनों श्रील प्रभुपाद, गुरु परंपरा और अन्य सभी भक्तों को और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि आज हमें अवसर मिलता है ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे धाम में आने का जहाँ हम भगवान की कृपा को समझ सकते हैं, भगवान की कृपा को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस धाम में आकर, ऐसे धामों में आकर, माता जी इसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए। जो बच्चों के साथ हैं छोटे, वो कृपया पीछे बैठें जाकर। थैंक यू। जब हम धाम में आते हैं तो धाम के महत्व को, यात्रा को समझना चाहिए। जैसे हम लोग अब इस धाम यात्रा में आए हैं, आज से प्रारंभ कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों तक हम सब साथ में धाम यात्रा करेंगे। तो धाम क्या है, यात्रा क्या है और धाम यात्रा क्या है, इसको समझें तो फिर इस धाम यात्रा का लाभ होगा। और फिर जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र के विषय में जाने। भगवान के दर्शन करने से पहले भगवान को कानों से देख लेना चाहिए, तब बहुत सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के। तो धाम ये दो शब्दों से बनता है, धा और मा। धा शब्द ये एक धातु है, संस्कृत शब्द, संस्कृत वर्णमाला जब हम लोग संस्कृत कहते हैं तो धा शब्द से आता है धारण करना, धारयति, धारण करना। जैसे बलराम जी हैं तो बलराम जी धारण करते हैं।
तो धा शब्द धारण को सूचित करता है, आधार को सूचित करता है। आधार मतलब भी धारण करना ही होता है। तो जब हम धा शब्द कहते हैं तो ये धारण के लिए है। म शब्द मही के लिए है। मही अर्थात पृथ्वी, स्थान, या जिस स्थान में हम लोग आए हैं। तो जब हम ये धाम शब्द कह रहे हैं या धाम को कह रहे हैं तो धाम का अर्थ क्या है? वो स्थान, या ये चेतना भी हो सकता है। तो वो स्थान जो धारण करता है, किस चीज़ को धारण करता है धाम, इसे हमें जानना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो वहाँ धाम भगवान ने वर्णन किया अपने आध्यात्मिक जगत का, अपने लोक का। तो यहाँ धाम का अर्थ है परम स्थान। लेकिन जब हम धाम की चर्चा, जिस धाम में हम बैठे हैं या किसी भी धाम में जाते हैं, तो धाम की चर्चा करें तो धाम किसे कहते हैं? जो जीवन को आधार दे, उसे धाम कहते हैं। एक दृष्टि में अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता तो वो मृत है, जीवित नहीं है। इसीलिए धाम क्या करता है? धाम जीवन को आधार देता है, भक्ति को आधार देता है। जीव ये केवल भक्ति से इसकी पहचान है, जीव की कोई अन्य पहचान नहीं है। इसीलिए मुक्ति का अर्थ दिया गया है मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। हमारी पहचान क्या है? आज हमने बहुत सी पहचानें बना रखी हैं। गुजरात से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, हिंद भारत से हूँ, अमेरिका से हूँ, ब्राह्मण हूँ, गुज्जर हूँ, जो भी। जीव की एक ही पहचान है और वो है भक्ति, कृष्ण के दास बनना। तो इसलिए धाम क्या करता है? धाम जीवन का आधार प्रदान करता है। तो धाम वो स्थान है जो जीवन को सहयोग या जीवन को आधार देता है, इसीलिए उसे धाम कहा जाता है। हमारी भक्ति को आधार देता है। धाम वो स्थान है जो हमारी चेतना को धारण करता है। हम जिस चेतना में इस धाम में आते हैं, जिस चेतना में इस धाम में रहते हैं, हमें उसी प्रकार का लाभ और उसी प्रकार का फल यहाँ से लेकर जाने मिलता है। अगर आप धाम में भोग करने की चेतना से आए हैं, आनंद लेने की चेतना से आए हैं, तो बहुत मिलेगा, बड़े खुश होकर जाएंगे आप। लेकिन अगर आप धाम में कृपा के भिक्षुक बनकर आए हैं, याचना करने आए हैं, तो भी बहुत मिलेगी, भर कर लेकर जाएंगे। इसीलिए धाम चेतना को धारण करता है। साथ ही साथ धाम हमारी पहचान को भी धारण करता है। हमारी पहचान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। उस पहचान को बहुत सरलता से यहाँ हम अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए धाम इस चेतना को, इस पहचान को धारण करता है। धाम वो स्थान है जो हमें आश्रय प्रदान करता है। आधार है, धारण करता है, इसीलिए आश्रय प्रदान कर सकता है। उस स्थान को धाम कहते हैं। इसीलिए ये जो भौतिक जगत है, ये माया के द्वारा धारण किया गया है, और आध्यात्मिक जगत ये योग माया के द्वारा धारण किया जाता है। तो कृष्ण कहना चाहिए कि धाम में, धाम को कृष्ण बनाए रखते हैं बलराम जी के रूप में, और धाम भक्ति को बनाए रखता है। हम धाम में इसीलिए आते हैं ताकि हमारी भक्ति बनी रहे, क्योंकि धाम भी भगवान से अभिन्न माना गया है। भक्ति की दृष्टि से धाम क्या धारण करता है?
भक्ति की दृष्टि से धाम भगवान की लीलाओं को धारण करता है। ये वो स्थलियाँ हैं, ये वो स्थान हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, कृष्ण ने लीलाएं की हैं। सो धाम कृष्ण की लीलाओं को धारण करता है। अगर धाम उनको धारण नहीं किए होता भगवान तो लीला करके चले गए। द्वारिका में आज से करीब 5000 साल पहले थे भगवान, यहाँ पर भी बहुत बाद में आए हैं भगवान, तो लीला करके चले गए। लेकिन उन लीलाओं को धारण कर कर रखा है धाम ने, इसीलिए जब हम धाम में आते हैं तो हमें लाभ मिलता है। तो धाम वो स्थान है जो लीलाओं को धारण करता है। धाम वो स्थान है जो भक्त के समर्पण को धारण करता है। ये स्थान है समर्पण के, ये स्थान है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के, क्योंकि धाम ने उस समर्पण को धारण किया हुआ है, बस आपको उसमें से निकालना है। श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे कि भक्ति कभी बनाई नहीं जाती है, केवल जागृत करनी होती है। तो जो धाम है वो उस समर्पण को जागृत करने में बहुत मदद करता है। और धाम हम सबको धारण करने के लिए तैयार है। केवल धाम भगवान की लीलाओं को नहीं, हम सबको भी धारण करने के लिए तैयार है। एक ही केवल उसके लिए योग्यता है, और वो योग्यता है कि हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब अक्रूर जी धाम में प्रवेश करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वो मंत्री हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। उन्होंने जब श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखा और अभी रथ पर थे, प्रवेश किया ब्रज में और उन्होंने देखा कृष्ण के चरण चिन्हों को, अपने आप को रोक नहीं पाए, कूद पड़े, रथ से कूद पड़े और फिर उस धूली में, ब्रज धूली में, ब्रज रज में लौटने लगे। कोई अहंकार नहीं, मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, मैं संबंधी हूँ कृष्ण का, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, सब भूल गए। तो धाम हम सबको धारण करने के लिए तैयार है, अगर हम एक चीज के लिए तैयार हैं, अहंकार को त्यागने के लिए। तो इसीलिए धाम वो स्थान है जो आधार प्रदान करता है, भगवान को प्रदान करता है। सो धाम वो स्थान नहीं है केवल जहाँ कृष्ण रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धाम वो स्थान है जहाँ कृष्ण रहते हैं। धाम केवल वो स्थान नहीं है कि जहाँ कृष्ण रहते हैं। धाम वो स्थान है जो कृष्ण को धारण कर कर रखता है और साथ ही साथ हमें सिखलाता है कि हमें कैसे कृष्ण को अपने हृदय में धारण करना है। इसीलिए वो धाम कहलाता है। और जब हम लोग यात्रा में निकलते हैं, यात्रा भी दो शब्दों से है। यात्रा, या का अर्थ है जाना, चलना, आगे बढ़ना, और त्रा का अर्थ है, जैसे हम कहते त्रायते, मनः त्रायते इति मंत्रः। तो त्रा का अर्थ होता है सुरक्षा या संभालना, संभाल कर रखना, या फिर त्रा का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, जो तार दे हमें इस जगत से। तो जब हम यात्रा कहते हैं तो यात्रा का अर्थ है ऐसा चलना, ऐसा आगे बढ़ना जो हमें सुरक्षा प्रदान करे और अंततः हमें बहुत आगे की ओर ले जाए। सो यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती। हम शरीर से चलकर आ गए हैं, हम शरीर से आए यहाँ पर नहीं। यात्रा चेतना की होती है। शरीर तो केवल चलता है,
चेतना बदलती है, शुद्ध होती है। इसीलिए यात्रा का अर्थ है एक उद्देश्य के लिए चलना। यात्रा का अर्थ है ऐसा सफर जो हमारी आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करे। यात्रा का अर्थ है वो प्रगति जो हमारी भक्ति को बनाए रखे। यात्रा ये मुक्त करने के लिए होनी चाहिए, बंधने के लिए नहीं। तो यात्रा का सही उद्देश्य या सही अर्थ है कि हम कृष्ण की ओर बढ़ें, जिससे हमारी भक्ति, हमारा समर्पण बढ़ सके। तो इसलिए सच्ची यात्रा वो नहीं है कि हम पांव से चलकर कितनी दूर गए, लेकिन कितने ध्यान से हमने आत्मा को कृष्ण की ओर बढ़ाया, ये सच्ची यात्रा है। इसलिए हमें अपने हृदय को एक धाम बनाना चाहिए। जैसे हम धाम आते हैं तो धाम से हमें कुछ लेकर जाना चाहिए, है ना। तो आप लोग कुछ प्रसाद ले जाते हो, कुछ दुकानों में कुछ मिल जाता है वो ले जाते हो, कोई गिफ्ट ले जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धाम को अपने हृदय में लेके जाना चाहिए। सच्ची यात्रा वो है कि हम आए हैं और उस धाम को अपने हृदय में लेके जाएं। तो सफल यात्रा कब होगी? ये धाम यात्रा सफल कब होगी? जब इस यात्रा को करने से हमारा अहंकार कम होगा। हमारे ऊपर अहंकार की बड़ी परतें पड़ी हुई हैं, लेयर पे लेयर पड़ा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं। और अगर इस धाम यात्रा में एक भी परत अगर निकल जाती है अहंकार की, एक एक लेयर केवल निकल जाए, तो मानना चाहिए कि यात्रा सफल है। इसीलिए यात्रा, सफल यात्रा का सबसे पहला अर्थ है कि हमारे अहंकार की जो परतें हैं वो निकलना शुरू हो। दूसरा, श्रद्धा बढ़नी चाहिए। यात्रा में आकर केवल कुछ खा पी कर गए, ये पता लगा कि किस स्थान पर कौन सी अच्छी चीज़ मिलती है खाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक मिलता है जिसको कहते हैं, यहाँ का प्रसिद्ध, हाँ जोर से बोलिए, सुबह खा चुके हैं कई लोग, गोटा, हाँ, दही के साथ ना कुछ अच्छा रहता है। तो हम ये याद करके जाएं कि डाकोर में ये मिलता है, द्वारका में वो मिलता है। और क्योंकि हम तो ऐसे जब सूरत जाते हैं तो वहाँ से 2-3 चीज़ें सीख कर आते हैं। मठा मिलता है, खमन मिलता है, हाँ। धाम में हमें जाना चाहिए, तो वो सब ठीक है आगे अन्य जगहों पर। जब धाम में आते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए कि धाम में हमारा अहंकार समाप्त हो, हमारी श्रद्धा बढ़े, और साथ साथ हमारे आश्रय लेने की भावना और गंभीर हो जाए। ये जो स्वतंत्रता का भाव है उसको त्याग सके। तो इसलिए सच्ची धाम यात्रा का अर्थ होना चाहिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न चातुचित। 2 चीज़ें चाहिए। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो 2 चीज़ें, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। यम और नियम, विधि निषेध। तो विधि क्या है? सतत कृष्ण का स्मरण करना। निषेध क्या है? कभी उन्हें भूलना नहीं। तो जब हम यात्रा में आए तो हमें ये चीज़ बड़ी याद रखनी चाहिए कि हमें कृष्ण को सतत याद रखना है, कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। साथ ही साथ जब हम लोग यात्रा में हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने साथ आए हुए लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि यात्रा कमेटी है वो सब देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। हर भक्त का ये भाव होना चाहिए कि कैसे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। तो ये ज़रूर अपने मन में रखिए। और
हम उनकी सहायता करें, उनके कृष्ण स्मरण को बढ़ाने में मदद करें। अर्थात हम जब बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो भूल जाइए घर की बातें, कृष्ण की बात करें, ताकि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, उसको क्या सहायता कर रहे हैं, हम उसको कृष्ण स्मरण में सहायता कर रहे हैं। इसीलिए ये बात हमें ऐसे करनी चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है, केवल घूमने के लिए नहीं आई है। हम अभी भी जानते हैं कि इस समय हम यहाँ बता रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए धाम में, और इस समय भी लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं, कोई मोबाइल पे बात कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहे हैं। यात्रा केवल मनोरंजन के लिए नहीं आना चाहिए। ये यात्रा हमारे जीवन को बदलने का मार्ग बन सकता है, इसलिए बहुत प्रयास करना चाहिए। आप लोग इतना कष्ट लेकर आते हैं, कल पूरी रात ट्रेन में बैठे रहे, फिर उसके बाद बसों में बैठे रहे, फिर उसके बाद आकर प्रसाद खाया, जो भी है वो तो तपस्या नहीं थी खैर। इतना सब कर और अब तपस्या होगी, अब तो शुरू हुई है तपस्या। तो किस लिए करते हैं तपस्या? घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। इस तपस्या को करना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए। यात्रा में भगवत चेतना की वृद्धि होनी चाहिए, कृष्ण प्रेम बढ़ना चाहिए, और उसके लिए अगर हमें कोई तपस्या करनी पड़े तो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिए, पूर्व काल में योगियों ने, तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या की है केवल कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए। और अगर हमें थोड़ी सी तपस्या करनी पड़े इस यात्रा में कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण स्मरण के लिए, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। यात्रा की चेतना में रहिए, घूमने की चेतना में नहीं। आप स्विट्जरलैंड नहीं आए हैं, हम धाम आए हैं, कृष्ण को पाने आए हैं। तो ये भावना, ये चेतना ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि धाम में आना, धाम यात्रा करना, ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसको पाद सेवनम कहते हैं। 9 अंग हैं भक्ति के, नवधा भक्ति, 9 विधियां हैं। कौन कौन सी 9 विधियां हैं? पहली कौन सी है? तो बहुत धीरे बोला, हमें सुना ही नहीं दिया, श्रवण नहीं हुआ। पहली कौन सी है? दूसरी? बहुत धीरे बोल रहे हो आप लोग, इतने सारे लोग हो। पहली कौन सी है? दूसरी? तीसरा? चौथा? 2 के बाद सब नीचे 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 जा रही है आवाजें। पहले एकदम जोर से था, श्रवणम कीर्तनम, खत्म। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये क्या है, 9 लक्षण हैं भक्ति के, अपने पिता को बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो उसमें जो पाद सेवनम है, उसके लिए हम लोग कहते हैं लक्ष्मी देवी ने भगवान के चरणों की सेवा की। लेकिन पाद सेवनम का अर्थ क्या होता है? चलना। जब हम धाम में आए हैं, हमें चलना चाहिए। वैसे भी आप आए हो गाड़ी में चलकर, ट्रेन में चलकर, तो ये पाद सेवनम है। और जब ये किया जाता है धाम में, तो बाकी 8 अंग भी हो जाते हैं। श्रवण कीर्तन हो ही रहा है ना धाम में, केवल पाद सेवनम नहीं हो रहा है, स्मरण भी होना ही है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अभी भी पूजा इत्यादि करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, वंदनम, सारी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से हमें लेना चाहिए। और ये जान लीजिए कि हम लोग किसी साधारण क्षेत्र में नहीं हैं, किसी साधारण लोक में भी नहीं हैं। क्षेत्र वो होता है जहाँ हम कार्य करते हैं, लोक वो होता है जहाँ हम फलों का अनुभव करते हैं, और धाम वो होता है जहाँ हम समर्पण और सेवा करते हैं।
ये धाम है। तो हम लोग किसी क्षेत्र में नहीं हैं, हम लोग किसी लोक में नहीं हैं, हम लोग धाम में हैं। तो धाम कैसे बनता है? एक शुद्ध भक्त अपनी सेवा से किसी भी क्षेत्र को धाम बना सकता है, अर्थात कोई भी कार्य को भक्ति बना सकता है। तो यहाँ हम लोग इस धाम में हैं, डाकोर में। तो इसको हमें कोई साधारण स्थान नहीं मानना चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ पूर्व काल में बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं, क्या पता अभी अब तो ये बन गया है, जब बना नहीं होगा, हो सकता है यहाँ कोई ऋषि, आप जैसे ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या कर रहे होंगे पूर्व काल में। तो ये जो डाकोर है, ये रणछोड़ राय भगवान के बहुत सुंदर स्थान है डाकोर, और बहुत प्राचीन स्थान है। इसके आसपास कई तीर्थ हैं और इसका नाम भी कई तरह से बताया जाता है। सो पहले कुछ और नाम था इस स्थान का, खाकरिया कहा जाता था, फिर डंकपुर हुआ, अब क्या कहते हैं? डाकोर। सो ये जो स्थान है डाकोर, यहाँ पर ये हमें बहुत कुछ सिखलाता है। इसीलिए हमें यहाँ बड़े ध्यान से, भक्ति भाव से हमें रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान आते हैं। भगवान ने खुद इस स्थान को चुना। देखिए, भगवान यात्री बने। अभी हम लोग कथा सुनेंगे, हम लोग यात्रा कर रहे हैं, हम सब यात्री हैं। भगवान स्वयं यात्री बने, वो स्थान डाकोर है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये स्थान है। ये स्थान इसलिए प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भक्त यहाँ पर आते हैं। ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण यहाँ आए। तो ये इसलिए इसका महत्व है इस स्थान का। और ये स्थान हमें एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति के सिद्धांत को सिखलाता है। और वो ये सिद्धांत है कि भगवान हमारी स्थिति से, हमारे बहुत बड़े ऐश्वर्य से, हमारे बड़े बड़े महलों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वे केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ये स्थान है डाकोर जो हमें ये सिखलाता है। सो जब हम डाकोर में आए हैं इस स्थान में, तो यहाँ यात्रा हम लोग कर रहे हैं। तो ये यात्रा क्या है? शरीर चल रहा है, मन त्याग रहा है और हृदय कुछ कर रहा है। शरीर चल रहा है, स्वाभाविक है, हम लोग आए हैं, यात्रा करेंगे, चलेंगे। मन त्याग रहा है, किसको त्याग रहा है? अहंकार को। और हृदय समर्पण की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे भाव में हमें यहाँ इस डाकोर स्थान में प्रवेश करना चाहिए, धाम यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ये जो स्थान है, इसके विषय में बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। यहाँ कैसे भगवान आए, जिनका दर्शन आप में से कुछ लोग, कितने लोगों ने दर्शन कर लिया है भगवान के मंदिर में जाकर? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, आप में से कुछ लोग कर चुके हैं और बाकी हम सब अभी करेंगे, यहाँ से कीर्तन करते हुए जाकर भगवान के दर्शन। तो कैसे आए श्री कृष्ण यहाँ पर, ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। तो यहाँ कुछ स्थान हैं, जैसे एक प्रसिद्ध शिवजी का मंदिर है डंकेश्वर महादेव। इसीलिए पहले ये स्थान डंकपुर के नाम से जाना जाता था। तो डंकेश्वर महादेव ये कैसे आए, इनके विषय में बताया है कि एक बहुत बड़े ऋषि थे, डंक ऋषि। तो उनका इच्छा था, वो बहुत शिव जी के बड़े भक्त थे, बहुत उन्होंने तपस्या की
और शिव जी आए, यहाँ प्रकट हुए, उस स्थान पर आकर तपस्या की और शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए। वो सही में भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी से कहा कि आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। तो ये भक्त होते हैं जिन्हें भगवान में संतुष्टि है। हमें भगवान की शक्तियों में संतुष्टि होती है, लेकिन जो भक्त हैं वो भगवान में संतुष्ट होते हैं, उनकी शक्तियों में नहीं कि उनसे हमें क्या प्राप्त होगा। ये उनकी शक्तियों का आकर्षण है, लेकिन उनके प्रति आकर्षण होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आपने मुझसे कहा है मांगने के लिए, तो मैं मांगता हूँ, आप यहीं रहिए। तो तब से शिव जी यहाँ पर स्थान में रहे, जिनका नाम है डंकेश्वर महादेव। बहुत सुंदर स्थान है। और फिर एक स्थान और है, आप लोग जाएंगे, जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर के जस्ट थोड़ा सा पीछे ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, गोमती या गोमती तालाब या गोमती सरोवर इत्यादि उसको कहा जाता है। वो भी आप लोग देखिएगा, बहुत सुंदर है। उसकी भी एक कथा है, वो कैसे आया गोमती। सो बताया जाता है कि एक समय हस्तिनापुर से श्री कृष्ण और भीम वापस आ रहे थे, और जब इस स्थान के पास से, स्थान से जा रहे थे पास से, तो भीम ने श्री कृष्ण से कहा बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी मिल जाता तो अच्छा था। तो श्री कृष्ण ने कहा पास में ही डंक ऋषि का आश्रम है, चलो वहाँ जाते हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, उनके दर्शन कर लेंगे, श्री कृष्ण ने कहा। तो भीम बड़े आश्चर्यचकित हो गए, श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण आप तो भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप ये ऋषियों का दर्शन करने में आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण का चलो चलो पानी पीना, वहाँ जाएंगे और दर्शन भी हो जाएंगे उनके। तो भीम ने कहा आपको क्या रुचि है? क्योंकि एक दृष्टि से भीम सही प्रश्न कर रहे थे। ऋषि मुनियों को बहुत रुचि है भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन की, या अन्य साधुओं को देखने की, क्योंकि उनको पता है कि उनके संग से उनकी भक्ति बढ़ेगी। कृष्ण को क्या रुचि है साधुओं को देखने की? कृष्ण की भक्ति बढ़ेगी, कृष्ण को धाम प्राप्त होगा, कृष्ण की श्रद्धा बढ़ेगी, कृष्ण की चेतना शुद्ध होगी, क्या होगा? तो भीम ने पूछा प्रभु आपको क्या आनंद आता है भक्तों को देखकर, दर्शन करके? तो श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और भक्तों को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। और फिर उन्होंने बहुत गुणगान किया भक्तों का कि क्या स्थिति है, कैसे भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, कुछ इच्छा नहीं करते। और ऐसे बात करते करते वे उस स्थान पर आए जहाँ इनका आश्रम था। तो भीम ने देखा वहाँ थोड़ा समय मिलने के बाद जो ऋषि थे, डंक ऋषि, वो अपनी समाधि में थे, ध्यान में थे। तो कृष्ण और भीम कहीं और बैठ गए और थोड़ा श्री कृष्ण भी आराम करना चाहते थे, तो श्री कृष्ण आराम करने लगे। अब भीम उसने देखा कि ये जो जलाशय है ये बड़ा छोटा है, भीम के हिसाब से छोटा था, क्योंकि भीम का आकार क्या है आपको हमने एक बार बताया होगा कि हम एक स्थान पर गए थे जहाँ ऐसा कहा जाता कि पांडव आए थे, उन्होंने नरसिंह देव की स्थापना की थी। तो हम लोग उस मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। तो वो पहाड़ों पर था और पहाड़ों पर उनके पैर का निशान था भीम के। तो सब बताते थे ये भीम के पैर का निशान है। वो इतना बड़ा था कि आराम से आप उसमें नहा सकते हैं, मतलब इतना बड़ा उसका निशान था। तो भीम ने कहा बड़ा छोटा है सरोवर। तो उसमें गए, उन्होंने अपनी गदा ली और गदा से उसको बड़ा कर दिया, बहुत जोर से मारा, मतलब जैसे बांध बना हुआ इतना ही है, तो वहाँ जोर से मारा कि वो खुल जाए और वो बहुत बड़ा हो जाए। अब भीम मारेंगे तो स्वाभाविक है, तो बहुत भयंकर आवाज़ हुई, कृष्ण उठ गए, डंक ऋषि का ध्यान टूट गया, ये क्या हुआ इतनी तेज आवाज़।
तो कृष्ण ने देखा तो भीम आ रहे बाहर निकल कर, तो भीम से पूछा क्या हुआ। तो भीम ने कहा कि मैंने सोचा कि ये छोटा है, इसको बड़ा कर दे। कृष्ण ने कहा कि सुधरोगे नहीं, या जो भी कहा होगा, मतलब कि जहाँ भी गदा चलानी थी यहाँ भी चला दी। तो खैर उन्होंने उसको बहुत बड़ा सरोवर कर दिया। और तो वो सरोवर जो हम लोग यहाँ देखेंगे, तो उसको उन्होंने देखा। तो फिर उसके बाद तब तक दंक ऋषि का भी ध्यान टूट गया, वो भी तो भगवान गए दर्शन के लिए। तो जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने भाग कर आए, कृष्ण की पूजा की, आराधना की, उनको बिठाया। तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने भी दंक ऋषि से वही पूछा जो शिव जी ने पूछा था, मांगो क्या मांगना, कुछ मांगो। सो दंक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा क्या मांगू प्रभु, आपके दर्शन हो गए। मैंने पूर्व काल में शिव जी से प्रार्थना की थी कि यहीं रहें, आपसे भी बस यही प्रार्थना करता हूँ, अब आप इस स्थान को छोड़ के मत जाइए। तो जैसे ही उन्होंने कहा, कृष्ण कुछ सोचने लगे। कृष्ण ने जवाब नहीं दिया और कृष्ण चुप हो गए। और उनको देखकर भीम कुछ सोचने लगे। भीम ने कहा आए तो मेरे साथ थे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। भगवान ऐसे ही है ना, वो प्रेम करते हैं भक्तों से। आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो भीम ये सोचने लगे, डंक ऋषि सोचने लगे मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। भगवान चुप हो गए, मतलब मैंने कुछ गलत कह दिया। तब तीनों चुप खड़े हैं। भगवान कुछ सोच रहे हैं, भीम सोच रहे हैं कि हाँ ना बोल दे, नहीं तो मेरे साथ आए, मैं अकेला जाना पड़ेगा मुझे। और कृष्ण है भी ऐसे, बोल देते हैं भीम को जाओ मैं अब यहीं रहूँगा। और दंक ऋषि सोच रहे मैंने अपराध कर दिया, मैंने क्या पूछ लिया, भगवान को चिंता में डाल दिया। तो उसी समय शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कृष्ण की ओर देखा, उनकी पूजा आराधना की। फिर शिव जी ने प्रार्थना की श्री कृष्ण से। उन्होंने कहा कि मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसी स्थान में रहें ताकि आगे जितने भी लोग आएंगे उनको लाभ मिले। तो श्री कृष्ण ने शिव जी से कहा कि आप इतने महान भक्त हैं, मैं मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं कैसे रुकूं। अभी मुझे बहुत सारे और भी कार्य करने हैं जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कलयुग प्रारंभ होने के 4225 वर्ष के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और उस समय से फिर मैं यहीं पर रहूँगा। तो फिर सब लोग बहुत खुश हो गए। आप सोचिए, आपको कोई कहे कि मैं 4225 साल बाद आऊँगा, हाँ कलयुग प्रारंभ होने, कलयुग प्रारंभ हो तो युग भी दूसरा था, उस समय द्वापर चल रहा था। तो आपको कोई कहे कलयुग प्रारंभ होने के 4225 साल बाद मैं आऊँगा, आप खुश हो गए। लेकिन जब भगवान ने कहा है तो ये भक्त का विश्वास है कि भगवान आएंगे। तो सब प्रसन्न हो गए, फिर वापस चले गए भगवान। और ये जो वचन उन्होंने दिया था, इस वचन को उन्हें पूरा करना था। तो जो गोमती सरोवर आप लोग जाएंगे देखेंगे, वो स्थान है जहाँ भीम और श्री कृष्ण आए थे और भीम ने उसको बड़ा किया था। तो अब भगवान ने ये वचन तो दे दिया और ये वचन पूरा हुआ 4225 साल बाद। कलयुग के इस क्षेत्र में, इस स्थान में, डाकोर में एक बहुत महान भक्त रहा करते थे जिनका नाम था विजय सिंह। उनको यहाँ की भाषा में बोडाना कहते हैं, बोडाना भगत। तो वो हालांकि क्षत्रिय थे लेकिन बहुत समर्पित भगवान की ओर वो थे। और उनकी जो पत्नी गंगाबाई, दोनों पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित। देखिए, हम लोग सोचते हैं गृहस्थ जीवन में भक्ति करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम लोग शास्त्र पढ़े, उदाहरण देखें तो गृहस्थ जीवन में भक्ति करना सरल हो जाता है, क्योंकि एक और सहयोग मिलता है। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन का उद्देश्य केवल एक है कि एक दूसरे को सहयोग करते हुए कृष्ण की ओर बढ़ना।
थैंक यू। वैसे हम जब कथा करते तो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, कि होते ना कुछ कथा चलती रहती पीछे पीछे। सो यहाँ विजय सिंह या बोडाना भगत, तो उनके जो दोनों, वो और उनकी पत्नी गंगाबाई, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, पूर्ण रूप से उनका मन लगा रहता था यहाँ पर। और साथ ही साथ ऐसा बताया जाता है कि वो पूर्व जन्म में गोकुल में वे एक गोप थे, ऐसा वर्णन करते हैं, जिनका नाम था विजयानंद। उस समय वो गोप थे और थोड़ा बहुत कृष्ण के प्रति कुछ उन्होंने कहना चाहिए कुछ कहा था, फिर बाद में समझ गए थे और क्षमा याचना की थी, तो कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था। तो खैर यहाँ रहते थे और बहुत प्रेम था, तो यंग युवा अवस्था में थे और उनको जा रहे थे, उनकी इच्छा हुई, तीव्रता हुई उनके मन में। ये वर्णन किया गया कि उनके मन में कृष्ण को पाने की तीव्रता हुई, और इतनी तीव्रता हो गई, वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कृष्ण को देख सकता हूँ, कैसे उनको प्राप्त कर सकता हूँ। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी तीव्रता तुम्हारे अंदर कृष्ण को पाने की। तो उन्होंने कहा जाओ द्वारकाधीश के दर्शन कर कर आओ द्वारिका में, तो शायद वो कुछ तुम्हें प्रेरणा दे। तो कभी कभी हमारे अंदर बड़ी तीव्रता होती है भक्ति करने की, कुछ पाने की, लेकिन हमें मार्ग नहीं पता होता। तो अपनी पत्नी के साथ विजय सिंह या बोडाना भगत वे चले गए दर्शन करने, हाँ, पहली बार द्वारकाधीश के। करीब उनकी उम्र 22-23 साल की रही होगी, ज़्यादा नहीं। तो वो दर्शन करने के लिए गए और द्वारका पहुँचे, वहाँ रुके और स्मरण कर रहे थे कब भगवान के दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। और तभी दर्शन खुले द्वारकाधीश के और उन्होंने दर्शन दिए, बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसा वर्णन किया है कि वे वहाँ से हट नहीं पा रहे थे। हाँ, देखिए जब हम लोग जाते भगवान के दर्शन करते, थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि बस अब चलना है ना, हो गए दर्शन, और क्या, और क्या देखें, वही आँखें हैं, वही उनके हाथ हैं, वही बांसुरी है, जो भी है, लेकिन इनको हटने का इच्छा नहीं। तो जब बहुत देर हुआ, उनकी पत्नी को फाइनली उनको बोलना पड़ा कि भाई चलो। तो उस समय वो तुलसी लेकर आए थे अपने घर से, जब निकले भगवान के लिए तुलसी लाए थे। तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं साल में 2 बार आऊँगा दर्शन के लिए। आप लोग सोच रहे हो कि कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि यहाँ से डाकोर से उनको वहाँ पहुँचने के लिए 15 दिन 20 दिन लगे थे, चल कर जाना होता था। हम लोग तो एक दिन गाड़ी में जा रहे हैं, तो सब लोग चिंता में हैं कैसे होगा, कैसे होगा, गाड़ी में कैसे जाएंगे। लेकिन वे यहाँ से चल कर गए थे द्वारका। तो द्वारका में उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रण लिया कि मैं हर वर्ष 2 बार आऊँगा, क्योंकि इतना समय ही होता था। जाते थे, आते थे, तुलसी उगाते थे, खुद उगाते थे तुलसी, खुद पौधा लगाते थे। फिर जब वो बड़ा हो जाता था तो कृष्ण के लिए लेके जाते थे। तो ऐसे उन्होंने वचन लिया और जाते थे। ऐसे 60 बार जा चुके, 60 साल कहना चाहिए। अब उनकी उम्र 83 की हो गई, बूढ़े हो गए। और अब जब गए तो जा नहीं पा रहे थे, बड़ा तकलीफ़ हो रहा था। किसी तरह पहुँचे, पत्नी ने उनको पकड़ा हुआ था। तो अब वो जब पहुँचे, उन्होंने कहा भगवान से मुझे पता है ये मेरी आखिरी यात्रा है, आखिरी दर्शन है, इसके बाद अब मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगा आपके, क्योंकि अब मुझसे नहीं आया जाता, मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो ये आखिरी बार मैं दर्शन करने आया हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा उस बात को, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं आपके दर्शन नहीं करूँगा कभी। क्योंकि जो व्यक्ति साल में 2 बार हर बार मतलब 6 महीने में दर्शन करने आ रहा है और बाकी 6 महीना केवल कृष्ण के लिए तुलसी उगा रहा है, हर समय चिंतन, अब उसका ये है कि भगवान के दर्शन नहीं होंगे क्योंकि वो आ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया। तो भगवान को बोलने लगे कि अब कैसे होगा, क्या आप मुझे मृत्यु ही क्यों नहीं आ जाए अभी।
देखिए कितना सुंदर भाव है भक्त का कि अगर भगवान के दर्शन नहीं है तो फिर जीने की क्या जरूरत है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अगर ऐसा परिवार में भक्त हो जाए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वा वसति च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो च तेषां येषां कुले वैष्णव नाम घेयम्। जिस कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए जो भगवान के नाम का उच्चारण करे, उसका क्या होता है? कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थम, जन्म देने वाली माँ कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा वा वसति च धन्य, जिस स्थान पर जन्म लिया है वो स्थान धन्य हो जाता है। वसुंधरा वा वसति च धन्य नृत्यन्ति स्वर्गे पितरो च तेषाम, उनके जो पितर हैं उस स्वर्ग में नाचने लगते हैं। ये शाम कुले वैष्णव नाम घेयम। तो भगवान से वो कह रहे हैं कि मुझे दर्शन नहीं होंगे आपके। रोने लगे, कहने लगे क्यों नहीं अभी ही मेरी मृत्यु हो जाए। और ऐसे कहकर वो जहाँ रुके थे वहाँ गए, रात्रि में सोए तो भगवान स्वयं उनके समक्ष आए, उठाया उनको और उन्होंने कहा, भगवान ने, कि चिंता नहीं करो, मैं चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं चलूँगा, जाओ एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लेकर आओ। तो विजय सिंह जल्दी जल्दी यहाँ वापस आए। जो कुछ था उनके घर में वो सब उन्होंने बेच दिया ताकि उससे कुछ धन इकट्ठा हो तो बैलगाड़ी ले सके, लेकिन उतना नहीं था। फिर उन्होंने पूछा लोगों से, कोई दे दे, कोई मदद करने तैयार नहीं था। फाइनली एक व्यक्ति ने मदद की, एक पुरानी बैलगाड़ी और बूढ़े बूढ़े भी नहीं, एक निर्बल कमज़ोर बैलों को दे दिया और वो बहुत खुश हो गए। उन्हीं को लेकर पहुँचे द्वारका। 2-3 दिन घूम रहे थे तो देखा कि द्वारका में कैसे जाऊं, कैसे भगवान को, बोले चोरी करनी है ना तो भगवान को लेके जाना, भगवान ने कहा है, लेकिन जा ही नहीं सकते अंदर, इतने वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, ताले लगते हैं, भगवान को कैसे लेकर आऊँगा। 3 दिन तक ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उस समय लोग देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, ये पहले आता था, दर्शन करके चला जाता था, अब बैलगाड़ी लेके क्यों घूम रहा है, क्या बात है। लेकिन वो घूमते रहे कि किसी तरह थोड़ा भगवान के दर्शन हो जाए, मगर हुए नहीं। एक दिन रात को सो रहे थे, अचानक भगवान आए, उठाया भगवान को, उठो उठो उठो, क्या हुआ, चलो चलो जल्दी लेकर आओ गाड़ी, अभी जाएंगे वापस। अरे लेकिन दरवाजे बंद है, बस थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारना खुल जाएगा। तो लेकर आए, बैलगाड़ी खड़ी कर दी तो देखा गार्ड्स खड़े हुए हैं और लॉक, बहुत मोटी मोटी चेन, ताले लगे हैं। बोले अरे कैसे होगा, अंदर कैसे जाएंगे। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो जो गार्ड्स थे वो सो रहे थे खड़े खड़े। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। फिर गए, धीरे से मंदिर का दरवाज़ा खोला तो जितनी चेन्स थी, जितने लॉक्स थे, सब टूट गए। भगवान जाना चाहते थे तो उन्होंने खोला, दर्शन किए और दर्शन करके प्रणाम किया। भगवान इतने आतुर थे, बोले जल्दी जल्दी लेके चलो मुझे। तो फिर वो बैलगाड़ी में भगवान को लेकर वो यहाँ पर आए। अब चल रहे थे, बड़ी धीरे धीरे चल रहे थे। भगवान ने कहा तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। सो भगवान चलाने लग गए गाड़ी। तो कहते हैं कि 3-4 दिन में ही, हालांकि बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन 2-3 दिन में पहुँच गए यहाँ पर, या एक रात्रि में, ऐसा कहा जाता। तो जब वो लेकर आए यहाँ पर हंगामा हो गया कि भगवान द्वारकाधीश आ गए यहाँ पर, सब जगह बात फैलने लगी। अच्छा, द्वारका में अभी तक पता ही नहीं था, ये रात्रि में हो गया था सब। अब सुबह जब पुजारी आए तो उन्होंने देखा कि ताले टूटे हुए हैं, अरे दरवाज़ा खुला हुआ है। वो गए अंदर तो देखा भगवान ही नहीं है। जय हो, हम लोग द्वारका दर्शन के लिए जा रहे हैं, द्वारकाधीश दर्शन। और कल हम लोग पहुँचे, अरे वाह, सुबह सुबह और दरवाज़ा खुले और सामने कुछ है ही नहीं। हम ढूंढे, अरे कहाँ गए भगवान। तो पुजारी एकदम हैरान हो गए, हंगामा हो गया। राजा को खबर कही, क्या हुआ, अरे भगवान गायब है, चोरी हो गई। अब सब जगह, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, द्वारकाधीश मंदिर से द्वारकाधीश गायब। हाँ, ये तो मतलब भयंकर चोरी है। किसी के घर से कोई ले गया, डीटी उठाकर, चलो माना जाता है कि हो गई। ये तो इतनी भयंकर चोरी कि द्वारका मंदिर से द्वारकाधीश गायब।
तो सारे लोग हैरान, क्या होगा क्या हो, सब इधर चल रहा है, कहाँ गया। तो इधर इतने में यहाँ की खबर फैल रही है सब जगह, अरे विजय सिंह मूर्ति को लेकर आए, विजय सिंह मूर्ति को, द्वारकाधीश आ गए। तो अब धीरे धीरे बात बहुत फैलने लगी और उधर राजा इत्यादि वो परेशान हुए, कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। तो उनको भी खबर पहुंची कि विजय सिंह डाकोर में ले गए हैं। तो अब तुरंत वो पूरी सेना लेकर डाकोर पर आक्रमण करने आ गए राजा की। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे द्वारकाधीश को ले जाने की। हम जब ये पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था कि कितने अच्छे राजा थे ना, ये भगवान की एक मूर्ति कोई ले गया, उसने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया, कि हिम्मत कैसे हुई हमारे द्वारकाधीश को ले जाने की। हाँ, आजकल के राजा हैं, क्या होता है क्या नहीं, मूर्तियाँ कहाँ जाती कोई पता नहीं। तो आक्रमण करने आए तो उस समय भगवान ने दर्शन दिए विजय सिंह को, उसको कहा कि मुझे जल्दी से छुपा दो कहीं पर, मुझे ऐसे मत रखो, मुझे छुपा दो। क्योंकि जब भगवान ने विजय सिंह से कहा था पहले कि देखो अगर तुम मुझे ले जाओगे तो एक खतरा है, तुम्हें अपने प्राण भी देने पड़ सकते हैं, ये एक बात कही थी श्री कृष्ण ने कि अगर मुझे ले जाओगे तो ऐसा होगा। तो विजय सिंह ने कहा था कि अगर आपको ले जाने के लिए मेरे हजारों जीवन भी नौछावर हो जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप चलिए साथ में। तो ऐसे वो लेकर आए और भगवान ने उनको कहा छुपा दो मुझे। तो उन्होंने गोमती नदी में छुपा दिया, गोमती सरोवर जो जिसको आप लोग दर्शन करने जाओगे तो वहाँ छुपा दिया था भगवान को नीचे पानी में। और अब राजा आए, राजा के सैनिक आए, वो सब द्वारकाधीश को लेके जाना है और उनको दिखाई दिया विजय सिंह, अरे यही है चोर, चोर पकड़ो, भाग रहे, भागे उसकी ओर। और एक ने ऐसे भाला मारा, तो जैसे भाला मारा विजय सिंह को लगा और विजय सिंह समाप्त, उनका जीवन खत्म। भगवान कहाँ हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि छुपा दिया, और विजय सिंह खत्म। तो उन्होंने भगवान को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए, कोई चिंता नहीं की उन्होंने। तो अब राजा और बाकी वहाँ के पुजारी आए हुए हैं, अब वो देख रहे हैं कि हमें तो लेके जाना है द्वारकाधीश को यहाँ से किसी भी तरह, तो वे तो वापस जाने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि मूर्ति कहाँ है, तो किसी को पता ही नहीं मूर्ति कहाँ है। राजा ने कहा सारे घरों को ढूंढो, सारे घर में जाओ। तो अब इन लोगों ने सोचा, यहाँ के जो लोग थे, कि कुछ भी हो अंततः ये लोग गंगाबाई के घर आएंगे, विजय सिंह के घर, और हो सकता है उसको अत्याचार करें। अब हमारा कर्तव्य उसको बचाना, विजय सिंह तो रहे नहीं। तो सारे जो यहाँ के थे वो सब उसके घर के बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर पहुँच गए, अस्त्र नहीं शस्त्र लेकर पहुँच गए कि हम रक्षा करेंगे। और राजा के सैनिक हर एक घर में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, कहीं नहीं मिले, भगवान ने कहीं नहीं मिले, द्वारकाधीश कहीं नहीं मिले। अंत में राजा ने कहा उसके घर पर होगा, गंगाबाई वहाँ आक्रमण करो। और वहाँ सब खड़े हैं तैयार, इनको आने नहीं देंगे अंदर घर में, हमारा कर्तव्य है रक्षा करना। तो उस समय गंगाबाई ने देखा, तो वो भी भक्त थी, तो उन्होंने आकर सबसे कहा कि अरे अगर आप ये मानते हो कि कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले हैं तो फिर क्यों ये सब शस्त्र लेकर खड़े हो। और वो लोग द्वारका से आए हैं, हमारे कृष्ण की नगरी से आए हैं, हमारे अतिथि हैं वो लोग, और आप ऐसे उनका स्वागत करोगे, हटो सब। तो सबको हटा दिया। तो उस समय फिर जब ऐसा हुआ तो आए वो लोग, अब उनकी थी कि हमें देखना है अंदर कहाँ है। तो उन्होंने पूछा गंगाबाई से कि आपको पता है कि कहाँ है द्वारकाधीश। उन्होंने कहा मुझे पता है, वो नदी गोमती में है, गोमती सरोवर में। तो सब सैनिक गए वहाँ, देखा सही में नीचे मूर्ति थी, वहाँ पर द्वारकाधीश थे वहाँ। तब सब प्रसन्न हो गए, उन्होंने सबने उठाने का प्रयास किया, इतने सैनिक लगे, इतने सैनिक लगे, लेकिन भगवान हिले ही नहीं वहाँ से। अंत में वो हार कर बाहर आ गए कि द्वारकाधीश की इच्छा नहीं है जाने की, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन्होंने ये सोचा कि
यहाँ कुछ किया होगा ये लोगों ने, हमें लेके तो जाना है, भगवान को लिए बिना नहीं जा सकते। तो वे लोगों ने अनशन करना शुरू कर दिया, यहाँ पर बिना खाए पिए रहेंगे। जितने द्वारकावासी से जो सब आए थे उन्होंने कहा अनशन, जब तक भगवान नहीं चलेंगे हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। तो ऐसे कई दिन निकल गए। अब सबको चिंता हो रही है, डाकोर वासियों को चिंता थी कि कहीं भगवान इनका अनशन देखकर पिघल ना जाए और चले ना जाए साथ में, और द्वारका वासियों को चिंता हो रही थी कि हम अगर अनशन करें और अगर फिर भी भगवान ना जाए तो हम क्या करें, उनको लेके जाना है हमें। तो 10 दिन हो गए, भगवान हिले न कुछ। तो 10 दिन के बाद जो गंगा बाई थी उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं है, हमारे अतिथि भूखे बैठे हैं और हम लोग खा रहे हैं। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, द्वारकाधीश से। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अब आपने कोई इसका हल नहीं निकाला तो फिर मैं भी अनशन करने लगूंगी, मैं अन्न जल त्याग दूंगी। तो वो इतनी बड़ी भक्त थी, भगवान ने कहा नहीं मैं कुछ करता हूँ। तो भगवान ने वो जो पुजारी आए थे उनको सपने में कहा कि कुछ सॉल्यूशन हल निकालना है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो फिर वो जो पुजारी थे उन्होंने ये कहा, भगवान बहुत भारी थे, इतने सारे सैनिकों से उठने रहे थे और यहाँ सब गरीब लोग थे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप भगवान को नहीं दे सकते तो भगवान के समान सोना हमें दे दीजिए, उतना सोना। अब इतना किलो सोना कहाँ से आएगा इनके पास, बड़ा भारी थे द्वारकाधीश। तो उन्होंने कहा आप उतना सोना दे दीजिए। उनका कहने का अर्थ ये नहीं था कि उन्हें सोना चाहिए, उनका कहने का अर्थ था कि आप दे नहीं पाओगे, आप हमें भगवान दे दो। तो बोले अच्छा अगर कोई सोना दे देगा तो हम मान जाएंगे। तो गंगाबाई ने कहा कि हम देंगे आपको सोना, भगवान के वजन के बराबर। तो सब हैरान हो गए, इसके पास खाने को पैसा नहीं है, सोना कहाँ से आया इतना किलो, कहाँ से देगी। गंगाबाई ने कहा हम देंगे, सब आइए। तो वहाँ लाए गए, तराजू रखा गया। तराजू में अब भगवान को रखना है ना, तो लाएगा कौन नीचे से। तो गंगाबाई खुद गई नीचे, और जैसे माँ बच्चे को उठाकर लाती है ऐसे वो द्वारकाधीश को उठाकर ले आई अकेले, जिनको कई कई सैनिक हिला नहीं पाए थे, लेकर आई। और उन्होंने तराजू के एक तरफ द्वारकाधीश को रखा और एक तुलसी का दल रखा, और दूसरी तरफ जहाँ उनके वजन के बराबर सोना रखना था, उनकी नाक में एक सोने की नथनी थी, बस कुछ था नहीं ज़्यादा। उन्होंने वो नथनी निकाल कर रख दी उधर। और अब ऐसे द्वारकाधीश हैं यहाँ पर, और उन्होंने इतना ऊपर हो चुका था, उन्होंने अपनी नथनी रखी तो ये जो पल्ला था ये नीचे हो गया, केवल उनकी नथनी से, और बहुत ज़्यादा एकदम नीचे। तो सब लोग हैरान हो गए। अब जिन लोगों ने सोना मांगा था कि कई किलो सोना होना, ये सोना कहाँ गया। तो गंगाबाई ने कहा देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब भगवान के वजन से ज़्यादा सोना इसमें है, तुम्हें जितना निकालना निकाल लो, बाकी चले जाओ यहाँ से। तुमने कहा था कि सोना चाहिए, हमने सोना दे दिया, अब हम भगवान को नहीं देंगे। ये बड़ा सुंदर युद्ध चल रहा है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। वो कह रहे कृष्ण हमारे हैं, वो कह रहे कृष्ण हमारे हैं, हम लेके जाएंगे नहीं, हम जाने नहीं देंगे। ये युद्ध चल रहा है डाकोर में। तो उन्होंने कहा ले जाओ सोना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण ही चाहिए, हम तो उनको ही लेके जाएंगे। तो फिर भी वो लोग वहीं बैठे रहे। अंततः भगवान ने स्वयं उन लोगों को दर्शन दिए और कहा कि एक और विग्रह द्वारिका में है जो मेरी ही, मैं ही हूँ, मुझ में और उसमें अंतर नहीं है, तो उसकी स्थापना करो, उसको वहाँ पर स्थापित करो। कहाँ पर है भगवान ने बताया कि वहाँ से निकाल कर उनकी स्थापना करनी चाहिए। तो फिर इन लोगों को अब संतुष्टि हुई कि ठीक है, द्वारकाधीश ने कहा है, तो अब हम वापस जाते हैं। तो वे लोग वापस गए और फिर वहाँ से जो विग्रह थे उनको निकाल कर फिर जो आज द्वारकाधीश मंदिर है। तो ऐसे लोग बताते हैं कि जो मूल विग्रह है वो यहाँ है द्वारकाधीश के, जिनके हम लोग अभी दर्शन करने वाले हैं डाकोर में। ये उन्होंने वहाँ पर बहुत सुंदर
लीला यहाँ भगवान ने की कि वो यहाँ आ गए। इसलिए हमने कहा कि डाकोर वो स्थान है जहाँ भक्त नहीं आते, जब भगवान आए, इच्छा थी। और जो वचन उन्होंने पहले दिया था डंक मुनि को कि 4225 साल बाद मैं आऊँगा, उस वचन को पूरा किया। भगवान आए यहाँ पर और बहुत सुंदर यहाँ मंदिर है। यहाँ पर उनका मंदिर बना, पहले छोटा था, फिर और आसपास बढ़ाया गया। तो अब आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर मंदिर है। बीच में मंदिर है और चारों तरफ अच्छे से वो दीवारें हैं और बहुत सुंदर विग्रह है। हमने आज सुबह दर्शन किए, बहुत सुंदर है और ऐसे माना जाता है कि वही द्वारकाधीश है। तो अगर आपको वहाँ के दर्शन नहीं हुए तो आप यहाँ आपने कर लिए तो इसलिए हम लोग पहले डाकोर आए हैं। पहले जो मूल कहा जाते हैं उनके हम दर्शन करें, फिर वो भी भगवान ने ही कहा कि उसमें भी और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो इसीलिए वो दूसरे विग्रह वहाँ पर स्थापित किए गए। तो ये जो पूरा प्रसंग था ये बहुत सुंदर संदेश हमें प्रदान करता है। देखिए बोडाना भगत या विजय सिंह क्या थे, वृद्ध हो चुके थे, धन नहीं था उनके पास, बहुत ज़्यादा बुद्धि भी नहीं थी उनके पास, लेकिन उनका धन था उनकी श्रद्धा। सो इसीलिए बहुत सुंदर सिद्धांत या संदेश हमें मिलता है कि भक्ति में हमें योग्यता, क्षमता नहीं चाहिए, लेकिन सतत करते रहना बहुत आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। भक्ति में कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि कितना हम कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ ये है कि कितना नियम से हर रोज उसे कर सकते हैं। समर्पण कोई एक दिन की बात नहीं है, आज मैंने समर्पण कर दिया, नहीं, हर समय करना है। भगवान के नाम का जप हर समय करना है, कथा श्रवण हर समय करना है। तो ये हमें डाकोर सिखलाता है कि हमें करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत इस लीला से हम सीखते हैं कि भगवान खुद कहते हैं मुझे ले जाओ। विजय सिंह को कहा मुझे ले जाओ, मैं यहाँ से, कहाँ अपना द्वारका छोड़कर, द्वारकाधीश वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ले जाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान के साथ रहना, कि हम भगवान के या भगवान के पास जाना, जैसे हम लोग आए हैं दर्शन के लिए, लेकिन भगवान के साथ रहना चाहिए हमें हमेशा। कैसे? उनके नामों के द्वारा, उनकी कथा के द्वारा, उनके श्रवण के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा सतत उनके साथ रहना चाहिए हमें। तो रण छोड़ राय, भगवान ने द्वारका छोड़ी, लेकिन ये समझाने के लिए कि प्रेम बहुत श्रेष्ठ है। सो ये जब हम लोग कहते हैं कि रण छोड़, ये शब्द हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं ना, तो रण छोड़ ज़्यादा से ज़्यादा माना जाता है कि भगवान युद्ध कर रहे थे, फिर छोड़कर चल दिए, कालियवन बोलता रहा, अरे तुम कायर हो, ये हो, भगवान चले गए। रण छोड़ का असली अर्थ क्या है? रण छोड़ का अर्थ कायर नहीं है। रण छोड़ का अर्थ है वो भगवान जो भक्ति की सुरक्षा के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, उन्हें रण छोड़ कहते हैं। वे सिखलाते हैं। तो रण छोड़ ये एक चेतना हो सकती है, एक विग्रह है, एक रूप है, एक लीला है भगवान की, लेकिन साथ साथ रण छोड़ एक चेतना भी हो सकती है। कैसी चेतना हो सकती है? कि हमें ये जानना चाहिए कि अपने जीवन में हमें कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार रहना है। जब भक्तों में आपस में वाद विवाद हो, छोड़ना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा इस भक्त को तो मेरी इमेज का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाया। नहीं, अच्छा है रण छोड़, चले जाइए वहाँ से। जब भक्तों का अपमान हो रहा हो, आपके अंदर क्षमता ना हो रोकने की, रण छोड़।
छोड़ दीजिए उस स्थान को। उस चेतना को हमें उत्पन्न करना है। जहाँ हमारी चेतना में जहर मिलाया जा रहा हो, रण छोड़ दीजिए उस स्थान को। तो ये हमें जानना है। सो डाकोर ये स्थान हमें सिखलाता है कि भगवान को सरलता आकृष्ट करती है। विजय सिंह की सरलता को भगवान आकृष्ट हुए। और दूसरा, कभी कभी जब जीवन में कष्ट आए तो मानना चाहिए कि ये प्रगति का लक्षण है। सो इसीलिए कृष्ण ने डाकोर में रहना स्वीकार किया। खुद आए और यहीं रहे, जबकि उनके भक्त आकर अनशन कर रहे हैं कि चलिए चलिए, भगवान यहीं रह रहे हैं, क्यों यहाँ रह रहे हैं भगवान। इसीलिए हमें ये सिखलाने के लिए कि हम सबको भी कृष्ण के लिए डाकोर बनना है। डाकोर बनना है मतलब ऐसा हृदय बनाइए जहाँ कृष्ण रहने की इच्छा करें। डाकोर, हाँ बस कृष्ण कहे मुझे नहीं जाना, वो द्वारकावासी कह रहे हमें वहाँ चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना मुझे छोड़कर। ऐसा हृदय हमारा होना चाहिए कि कृष्ण कहे मुझे नहीं छोड़कर जाना है। और वो कब होगा? जब हम वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, जब हम कृतज्ञता का पालन करेंगे, जब हम सेवा करेंगे बिना किसी आशा के। ऐसी चेतना में हम डाकोर को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और डाकोर को अगर अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो ये जान लीजिए कि ये कृष्ण यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब जब हम लोग दर्शन करें रण छोड़ राय के, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने भक्त के लिए इतनी दूर चलकर आए हैं, थोड़ा सा और चलकर मेरे हृदय में प्रवेश कर लीजिए। बस इतना सा कर लीजिए। मेरे अंदर जो एक भावना है, मैंने आश्रय ले रखा है, झूठा आश्रय, उसको निकाल दीजिए। मेरे भय को निकाल दीजिए जिससे श्रद्धा मजबूत हो और मेरा जीवन ये डाकोर बन सके जिसमें आप बड़ी प्रसन्नता से शाश्वत रूप से रहें। यही मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका डाकोर में आप सबका स्वागत है। प्रयास कीजिए कि अपने मन को, अपने हृदय को डाकोर बना सकें, डाकोर चेतना उत्पन्न कर सकें। यहाँ जिस उद्देश्य से इस यात्रा में आए हैं, वो यात्रा का पर्पस, उद्देश्य पूरा हो। भगवान को अपने हृदय में धारण करके लेके जाएं। और जो भी थोड़े से कष्ट, थोड़ी सी तकलीफ़ें इस यात्रा में हों, उसको बड़े हृदय से सहन करें। और प्रयास यही करें कि अधिक से अधिक कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की बातें हम लोग कर सकें। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? हाँ जी, हाँ। और एक ऊपर की पदवी के लिए कहा जाता है। रण छोड़ राय, राजाओं का एक टाइटल या जमींदारों को एक टाइटल दिया जाता था, राय। हाँ जी प्रभु, कोई माइक है? कॉर्डलेस दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो विजय सिंह और गंगाबाई, जो इनका जो ग्रस्त है, ये लोग, इनका इतना भारी श्रद्धा था कि उन्होंने अपना, विजय सिंह ने अपना लाइफ भी दे दिया और उनकी पत्नी के बारे में आपने जिक्र किया, तो बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो अब इतना समय बीत गया, उस समय के बाद में जो कि करंट सिनारियो है, क्या इस सिनारियो में भी पॉसिबल है कि ऐसी श्रद्धा जागृत हो? बहुत अच्छा। ये प्रश्न हम सबके मन में आता है कि हम लोग कथाएं सुनते हैं, पूर्व काल में ऐसे भक्त ने किया, उसने किया, क्या अभी संभव है? क्योंकि अभी तो हमें कथा शुरू हो उसके 15 मिनट बाद होता है कि बस जाना है, बहुत देर हो गई, कितनी देर चलेगी, क्या हो रहा है, गाड़ी पकड़नी है, वहाँ पहुँचना है। तो वो भावना है। या अगर हमें कहा जाए कि जैसे विजय सिंह ने भगवान को लाने के लिए, एक बैलगाड़ी लाने के लिए अपने घर का सब कुछ बेच दिया, जो था ही नहीं उसके पास, बहुत कुछ जो था वो भी बेच दिया,
आज अगर हमारे पास ऐसी स्थिति आए कि हमें मंदिर बनाना, हमको कहा जाए अच्छा तो आप आपका घर का जितना भी सब कुछ है घर बेच दो, हमें दे दो, हम मंदिर बनाएंगे, कौन देंगे? नहीं, हम हाथ उठाने को नहीं कह रहे हैं, चिंता मत करिए। सो ये भाव क्यों नहीं आता है? यह असंभव है कि नहीं? बिल्कुल संभव है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो भावना उन लोगों की थी वो उनके मन में उन लोगों के लिए ही थी, बाकी नहीं थी। ये हमारे लिए ही सिखाने के लिए है। वो भी तो साधारण व्यक्ति थे, वो भी एक हमारे जैसे थे, बस उन्होंने एक ही चीज़ की, उनकी श्रद्धा को बढ़ाया, उनकी तीव्रता को बढ़ाया, भगवान को पाने की भावना को बढ़ाया। तो हमें भी बस उतना। और नियम देखिए, अगर उनका जीवन देखना चाहते हैं तो क्या क्या था उनके जीवन में। सबसे पहली चीज़ बड़ी तीव्रता कृष्ण को पाने की, जिससे वो गुरु के पास गए। दूसरी चीज़ गुरु के शब्दों में श्रद्धा, गुरु ने कहा द्वारकाधीश जाओ, वो चले गए, ये गुरु के शब्दों में श्रद्धा थी उनकी। तीसरी चीज़ तपस्या का भाव, पैदल चलकर गए। और हर चौथी चीज़ नियम का पालन, उन्होंने नियम लिया था, मैं हर 6 महीने में जाऊंगा, तुलसी उगाऊंगा, खुद उगा कर लेके जाऊंगा। चौथी चीज़ नियम का पालन उन्होंने कड़ाई से किया और फिर उसको बनाए रखा। 83 इयर्स, इतने साल तक चलाए जा रहे हैं। तो क्यों? तो ये चीज़ें हमें दिखलाती हैं कि अगर हम भी ऐसे करें तो भगवान बाध्य हो जाएंगे। तो उन चीज़ों को हमें करना है, जो चीज़ें यहाँ। तो पहले तीव्रता जागृत करें, गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखें हम लोग, और साथ ही साथ कड़ाई से नियम का पालन करें। क्यों नहीं होगा? भक्ति होगी, हृदय शुद्ध होगा। आज भी संभव है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।